हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीरेटिव डॉक्टर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी मज़े में होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के ही एक एबनॉर्मलिटी के बारे में। ह्यूमन हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे हृदय का मेन फंक्शन, मेन काम क्या है। वो खून को पंप करता है हमारे शरीर के अंदर में, और उसी पंपिंग के कारण वो खून हमारे शरीर के हर एक लोकेशन में, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक पहुँच पाता है। उसी खून के थ्रू हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, और जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, वो हर एक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर किसी कारणवश उस खून का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, अगर उस खून को पंप ना करे हमारा हार्ट, तो बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स जो कि हमारे पेशेंट का जान भी ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो हमारे हार्ट का मेन फंक्शन है, ब्लड को पंप करना, उस ब्लड को पंप करने से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं अभी के समय में जो सामान्यतः दिखती हैं, और जो कि बहुत सीरियस भी हो सकता है एक समय के बाद जाकर, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आप में से बहुत सारे लोगों का उन सभी बीमारियों के बारे में क्वेरी भी रहता है। और सामान्यतः हम अपने आसपास देखते हैं कि ऐसी बीमारियां बहुत सारी हैं, जिसमें पहला हमारा है LVDD यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन, और दूसरा है LVSD लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ये दो बीमारियां ऐसी हैं, ये दो बीमारियां ह्यूमन हार्ट के पंपिंग से ही रिलेटेड हैं, और ऐसी हैं जो कि बहुत ही फैटल हो सकती हैं, बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं, और सामान्यतः बहुत सारे पेशेंट में हमारे आसपास अभी के समय में ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं ह्यूमन हार्ट के पंपिंग से रिलेटेड, पर आज के इस वीडियो में हम इसी दोनों के बारे में जानेंगे और अंतर स्पष्ट करेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है। इन दोनों पर मैंने सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से फंक्शन करता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे ह्यूमन हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है, वो हमारे शरीर में खून को पंप करता है, खून को धक्का देता है, जिसके प्रेशर के कारण, उसी प्रेशर के कारण जो ब्लड है हमारा, वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच पाता है। हमारे शरीर के हर एक हिस्से में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों चाहिए एक सही ढंग से फंक्शन करने के लिए। तो वो ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचेगा हर एक कोशिकाओं तक, हर एक ऑर्गन्स तक, तो वो पहुंचाने का काम हमारे ब्लड का होता है। और ब्लड ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तभी पहुंचा पाएगा जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा। अगर हार्ट ब्लड को पंप ना करे तो फिर हमारा ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, और शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो जो इससे रिलेटेड दो बीमारियां हैं, एक हमारा LVSD और दूसरा हमारा LVDD, इन दोनों में बस एक शब्द का डिफरेंस है। एक हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिसफंक्शन और दूसरा हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। बस एक शब्द का अंतर है दोनों में, एक में सिस्टोलिक डिसफंक्शन है और दूसरे में डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। समझते हैं सिस्टोल और डायस्टोल ये क्या होता है। हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उस दौरान हमारा हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स करता है, नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारा हार्ट सिकुड़ रहा है, उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जब हमारा हार्ट नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो उसे हम डायस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहने का क्या मतलब हुआ? सिस्टोलिक डिसफंक्शन अर्थात जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, पंप करने जा रहा है, उस समय कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, उसे हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं। और इसी के उल्टे ब्लड को पंप करने के बाद जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जब हमारा हार्ट वापस से अपने नॉर्मल स्थिति, अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है, उस नॉर्मल स्थिति में आने के समय अगर कुछ कठिनाई आए हमारे हार्ट के अंदर में, तब उसे हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल के समय कोई दिक्कत आ रहा है तो दैट इज द सिस्टोलिक डिसफंक्शन, और इसी के रिवर्स अगर रिलैक्स होने में यानी कि डायस्टोल में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो दैट इज द डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अब दोनों में क्या क्या हमें कठिनाई देखने को मिलेगा, तो देखिए सबसे पहला बात, अगर सिस्टोलिक डिसफंक्शन के बारे में बात करें तो सिस्टोल के समय क्या हो रहा है? सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हमारा हार्ट खून को धक्का दे रहा है, हमारा हार्ट सिकुड़ेगा, उसके सिकुड़ जाने के कारण हार्ट के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड एक प्रेशर के साथ हमारे हार्ट से बाहर निकलेगा और हमारे बॉडी में हर एक जगह जाकर वो सप्लाई करेगा। पर अगर किसी कारणवश हमारा जो हार्ट है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए,
उसे कॉन्ट्रैक्शन में कुछ दिक्कत आए। अभी दिक्कत बहुत सारी कारणों के कारण हो सकती है, जैसे कि हमारा हाइपरट्रोफी के कारण हो सकता है, हार्ट अटैक के कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हैं इसके। तो जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन के समय हार्ट को पंप होने के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हमारा सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा। इस कारण से क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा यानी कि हमारे हार्ट से जितना अमाउंट में ब्लड पंप होना चाहिए था, हमारा उतना ब्लड पंप हो नहीं पाएगा हार्ट से। जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी का उससे कम रिक्वायरमेंट का ब्लड पंप होगा, और अगर कम ब्लड पंप होगा तो फिर बॉडी में जो हर एक सेल्स हैं, हर एक कोशिकाएं हैं, वहां तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में बहुत कठिनाई होगी। वो सही से नहीं पहुंच पाएगा, जितना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाएगा। अगर एक सही और एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को, तो उस ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर सेल को फंक्शन करने में दिक्कतें आएंगी। वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, और इसके कारण फिर अलग अलग लक्षण, अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सामान्यतः क्या दिखेगा हमें कि अगर ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है तो सबसे पहला जो हमें परेशानी दिखेगा वो ये दिखेगा कि हमारा पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा। उसे कोई काम करने में एनर्जी ही नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत भी काम करेगा, थोड़ा बहुत भी वॉकिंग करेगा तो उतने में ही उसका हालत खराब हो जाएगा, वो थक जाएगा और पेशेंट का सांस फूलने लगेगा बहुत ज्यादा। ये हमारा सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हुआ। एट द सेम टाइम अगर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के बारे में हम बात करें तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा हार्ट जब रिलैक्स हो रहा है, उस रिलैक्स होने के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। यानी कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में क्या होता है कि हार्ट जब पंप कर रहा है तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही तरीके से हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया और वो ब्लड हमारे शरीर के हर एक सेल्स, हर एक कोशिकाएं तक पहुंच चुका है। पर दिक्कत उसके बाद आएगी। दिक्कत कब आएगी? जब हमारा हार्ट वापस से रिलैक्स होना चाहेगा तो रिलैक्सेशन में दिक्कत आएगा। जब हमारा हार्ट वापस से रिलैक्स होता है तो उस दौरान हमारे हार्ट के अंदर में ब्लड फिल होता है, खून भरा जाता है और फिर वही खून वापस से पंप होता है। अब जब हमारा हार्ट पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से वो अपने नॉर्मल स्थिति में, अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा कि उस हार्ट के अंदर जितना ब्लड आना चाहिए था, जितना ब्लड फिल होना चाहिए था, उतना ब्लड फिल नहीं होगा, उससे कम ब्लड फिल होगा। और अगर कम अमाउंट में ब्लड हार्ट के अंदर फिल होगा तो वो हमारा हार्ट जो है वो कम अमाउंट में ब्लड को पंप भी करेगा। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम ब्लड ही हमारे शरीर के अंदर पंप हो पा रहा है। तो इससे फिर क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? फिर अगेन वही प्रॉब्लम सब हमें यहाँ भी दिखेगा, कुछ कुछ सिम्टम्स, जैसे कि पेशेंट को थकान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे वही दिक्कतें हैं कि जो रिक्वायरमेंट था हमारे शरीर का, जो हमारे सेल्स, जो हमारे ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट था ऑक्सीजन को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कम ब्लड पंप हो रहा है। क्यों कम ब्लड पंप हो रहा है? क्योंकि हमारे हार्ट में, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड फिल हो रहा है। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना नॉर्मल ब्लड फिल होना चाहिए था उससे काफी कम ब्लड फिल हो रहा है, इसीलिए कम ब्लड पंप हो रहा है। और अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं कि बार बार सांस फूल रहा है, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट काफी जल्दी थक जा रहा है। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें देखते हैं दोनों केसेस में। अब सीवियरिटी के बारे में बात करें कि कौन कितना खतरनाक है, तो जो हमारा डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, जनरली एलवीडीडी होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, तो ये बहुत कॉमन है। जनरली एलवीडीडी का स्टेज 1 जो होता है, ग्रेड 1 एलवीडीडी होता है, ये काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट अगर 20-22 साल के बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स, काफ़ी सारे लोग अपने रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं तो उनके में ये दिख जाता है कि एलवीडीडी ग्रेड 1, बट एलवीडीडी ग्रेड 1 इज नॉट फैटल एट ऑल, इट इज नॉट डेंजरस एट ऑल। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एलवीडीडी ग्रेड 1 को हम रिवर्स करके नॉर्मल पे ला सकते हैं और एलवीडीडी ग्रेड 1 में कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं। पर अगर ग्रेड 2, ग्रेड 3 की तरफ ये आगे बढ़ रहा है तो फिर ये खतरनाक हो सकता है, और अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में चला गया तो फिर इसे रिवर्स करना काफी मुश्किल हो जाता है, एंड वी कैन नॉट रिवर्स इट। एट द सेम टाइम अगर एलवीएसडी के बारे में बात करें तो एलवीएसडी थोड़ा ज़्यादा फैटल है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एलवीडीडी से। क्यों? क्योंकि एलवीएसडी के कारण और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, जिनमें सबसे कॉमन हमारा है एरिथमिया। एरिथमिया दिख सकता है, यानी कि हमारे हार्ट बीट का जो पैटर्न है, हमारा जो दिल का धड़कन है,
वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, वो अचानक से काफ़ी तेज हो जाएगा, फिर अचानक से नॉर्मल आ जाएगा, कभी अचानक से बहुत धीरे हो जाएगा। तो हमारा जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकता है। रिकरेंट हार्ट अटैक यानी कि बार बार हार्ट अटैक्स हमें देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। तो इस कारण से LVST थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है LVDD से, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन हुआ हमारे हार्ट में जो पंपिंग होता है, हमारा हार्ट जो पंप करता है, उस पंपिंग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं सामान्यतः देखने वाली, उसके बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हमारा एक साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ये भी एक हमारे हार्ट का बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है। पर इन सभी के बारे में एक एक करके आगे बात करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपका, कुछ भी सवाल, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे हमें DM कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का जवाब देने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।